शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों। रोज की तरह आज भी एक नए प्रसंग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आइए सुनते हैं इस प्रसंग को और महसूस करते हैं क्या वास्तव में सही है या गलत। जीवन में सकारात्मकता की जरूरत किसे नहीं होती है। जीवन में हमें सफल होने के लिए माता पिता, गुरु, दोस्त, भाई बहन सबके द्वारा दिए गए विश्वास की आवश्यकता होती है। उनके सकारात्मक विश्वास से हम आगे बढ़ भी सकते हैं और उनकी नकारात्मकता से हम पीछे जा भी सकते हैं। इसलिए जीवन में सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को पाना चाहिए और हो सके तो जो हमसे छोटे या हमारे आसपास ऐसे लोग जो अपने किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास की जरूरत होती है तो हमें सकारात्मक ऊर्जा उन्हें देनी चाहिए। आइए इसी से जुड़े हुए एक खूबसूरत से प्रसंग को प्रस्तुत करते हैं। एक मेढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेढक एक गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वे उछलते कूदते रहे। बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार की मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान ही लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते हो। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढक की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वह निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेढक ने प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक लगातार देख रहे थे कि वो हार नहीं मान रहा है और वे सभी कह रहे थे कि तुम्हें हार मान ही लेनी चाहिए, पर शायद मेढक उनकी बात को सुन नहीं पा रहा था और उछलता रहा, काफी कोशिशें करता रहा और बाद में बाहर आ गया। यानी कि अपने निरंतर प्रयास के द्वारा उछलते कूदते कूदते वह बाहर आ गया। दूसरे मेढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बात को नहीं सुना था, निकल कैसे आए तुम? उस मेढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता है क्योंकि वो बहरा है, सुन ही नहीं सकता है, इसीलिए वो किसी की भी बात सुन ही नहीं पाया और वो सोच रहा था कि आप सभी लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं और आप सबके सकारात्मक उत्साह के साथ वह निरंतर प्रयास करके बाहर आ गया। वहीं पर दूसरा मेढक जो सुन सकता था, उसने इन सभी मेढकों की नकारात्मकता को सुना और वह हार मानकर चुपचाप बैठ गया। जबकि दूसरा वाला बहरा था तो वह नहीं सुन पाया और निरंतर बाहर निकलने के वो प्रयास करता रहा। दोस्तों, जैसे इन मेढकों की एक कहानी आपने सुनी, हमारे वास्तविक जीवन में, समाज में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम इसी प्रकार कभी कभी अपने लक्ष्य को टारगेट करते हैं, लेकिन उन्हें गेन करने के लिए हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं, किंतु कभी कभी हमारे अंदर आत्मविश्वास घटता भी है तो बढ़ता भी है। अब घटने की बात करें तो आपके आसपास के लोग जब आपसे कह देते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, इसके लिए अलग एनर्जी होती है, गॉड गिफ्टेड होता है, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। वहां पर आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और आप हार मान लेते हैं। वहीं जब आपके आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि यार इंसान ही तो करते हैं, प्रयत्न करो अवश्य हो जाएगा, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पाएगा। हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं वही करते हैं और हर एक चीज प्रयत्न से आती है, कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। जब ऐसी सोच आपको किसी के द्वारा मिलती है तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और आप फिर अपने एम को अचीव करने में कंटिन्यू हो जाते हैं। बस यही एक छोटी सी बात होती है नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच की, कि आपके आसपास के लोग आपको किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं और वहां पर
आपको ठीक उसी बहरे मेढक की तरह काम करना है। आपको जितने लोग नीचा दिखा रहे हैं या जो कह रहे हैं आपसे ऐसा काम नहीं हो पाएगा, उनको आप नेग्लेक्ट कीजिए, उनकी बातों को नेग्लेक्ट कीजिए। वहीं पर जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, उनके आप संपर्क में रहें। उनके विश्वास के साथ, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए और यह उद्देश्य आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जीवन में प्रयास के बगैर और कोई भी चीज काम नहीं आती है। आपको आपके एम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका होगी तो आपके निरंतर प्रयास की, एम के लिए निरंतर प्रयास। तो दोस्तों, इसी प्रकार जैसे वह मेढक समाज में या अपने जो उसके फ्रेंड सर्कल थे उनमें बहरा बन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आप भी नेगेटिव एनर्जी को नेग्लेक्ट करके और पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करके अपने एम को पाइए, उसके लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद।